ये जो हमारा हाईकोर्ट का एक केस था, इसमें जजमेंट आई थी कि डीसीएलआर के पद पे हमारे संवर्ग के लोगों की नियुक्ति की जाए। हमारे संवर्ग में ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रमोटेड हैं, जो लेवल 11 लेवल उससे ऊपर लेवल 12 तक के प्रमोटेड लोग हैं, और उनको हमारे ही जो नियमावली है, बिहार राज्य सेवा संवर्ग नियमावली, उसके तहत उनका जो प्रमोशनल लेवल था उससे उनको वंचित किया जा रहा था। तो यही चीज को लेके हम लोग हाईकोर्ट में गए हुए थे, हमारे सीनियर्स गए हुए थे, और उसमें यह आया था कि इन लोगों का यह पद है और इसमें इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल में ही कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ था 29 तारीख को। उस डिसीजन में क्रमांक नंबर 23 के आप और क्रमांक नंबर 30 जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो हमारा पद था डीसीएलआर, उसको स्पेसिफिक कर्णांकित कर दिया गया बीएस के लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जबकि हम लोग का फील्ड का अनुभव रहता है 8 साल 10 साल हम लोग लगातार फील्ड में काम करते हैं, और उसके बाद उस पद पे जाना हम लोगों के लिए एक प्रमोशनल लेवल न्यूज था। अगर वो नहीं होता तो हम लोगों के लिए समस्या थी, हमारा कैरियर प्रोग्रेशन रुक रहा था। तो इसी वजह से हम लोग सेल्फ चार्ज हो गए, क्योंकि भाई जो हम लोग नियुक्ति के समय में जिस प्रकार से प्रमोशनल रेवेन्यू के बारे में बताया गया था, और वो अचानक से बीच उसमें गेम चेंज कर दिया जाए, आपका प्रमोशनल रेवेन्यू खत्म कर दिया जाए, तो इस वजह से हम लोग तकलीफ में थे और इसी वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पे गए। क्या क्या बात हुई आप लोग की मांग पर 3 सदस्य? आज क्या बात? हाँ, आज बात हुई। माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया। आज के दिन हमारी हड़ताल की शुरुआत की और हम लोग अभियंता भवन में रुके हुए थे। वहाँ पे हम लोगों की सभी पूरे 537 अंचल से सारे अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और जितने हमारे सब्सिडी सेवा हैं, सर्विसेज हैं, जैसे आपका बंदोबस्त है, सर्वे है, उस सभी पदाधिकारी हमारे लगभग 1200 से अधिक हमारे अधिकारी वहाँ पे आए हुए हैं। और हम लोगों ने मांग रखी थी और तुरंत मंत्री महोदय ने और हमारे प्रधान सचिव महोदय ने इस पर संज्ञान लिया, और आज ही हमें कॉल करके उन्होंने कहा कि आप आइए और इस पर बात कीजिए। वार्ता के पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो हमारा अभी डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और हमारी जो मांग है उसको उन्होंने जायज माना। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल प्रमोशनल रेवेन्यू जो है वो आप लोग को मिलना चाहिए, ये आप लोग का जायज मांग है, और इसके ऊपर में हम लोग एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे। और उसमें जो स्टेक होल्डर है, डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, मतलब बीएस भी एक स्टेक होल्डर है जो अभी उस पर पदस्थापित हो रहे हैं, और जो आपके लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे। और अभी जो कैबिनेट से जो डिसीजन हुई है 23 और 30 की बात मैं कह रहा हूँ, वो डिसीजन अभी तत्काल इम्प्लीमेंटेशन के मोड में नहीं आएगा। अभी उस पर मंत्री जी उसे विचाराधीन रखेंगे, और जब कमेटी का फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही इस पे आगे फिर इसके एग्जीक्यूशन में क्या आप लोग हड़ताल वापस ले रहे हैं?